नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या सोने का दाम गिर सकता है? सोना अपनी उस ऊंचाई की तरफ पहुंच रहा है जहां से उसे नीचे आते हुए देखा जा सकता है। अगर आप सोने चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए और हमारा आज का विश्लेषण देखने के बाद फैसला कीजिए। आज भारत के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों ही धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट नहीं रुकेगी। आने वाले दिनों में दाम और नीचे जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है चीन और अमेरिका के बीच होने वाली बहुत बड़ी डील जो लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों, हम आपको पहले ही दीपावली से पहले चेतावनी दे चुके थे कि अगर आपको शादी या किसी खास मौके के लिए गहने बनवाने हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन बहुत से लोगों ने हमारी बात नहीं मानी और त्योहारों से पहले ही सोना चांदी में निवेश कर लिया। अब वही लोग कीमतें गिरने के बाद परेशान हो रहे हैं और हमसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, सोना और गिरेगा या अब फिर से बढ़ेगा। हम हमेशा की तरह आज भी आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट्स के अनुसार अगले कुछ दिनों में सोने और चांदी के दामों में क्या रुख देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर आप गहने बनवाने या फिर निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सर्राफा बाजार में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। साथ में जानेंगे सोना आज कितने रुपए सस्ता हुआ है और चांदी में कितनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आने वाले दिनों में क्या सोना और नीचे जाएगा या अब तेजी की उम्मीद वापस लगाई जाएगी। और हाँ, अगर आप रोजाना सोने चांदी के ताजा भाव सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आपके भरोसेमंद चैनल KR गोल्ड अपडेट को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब चलिए जानते हैं आज की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी के ताजा दाम क्या हैं। भारत के सर्राफा बाजार में आज लगातार दूसरे दिन चांदी के रेट में गिरावट दर्ज की गई है। 29 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन KR गोल्ड अपडेट की रिपोर्ट बताती है कि आज चांदी के भाव कुछ इस प्रकार से हैं। 1 ग्राम चांदी 149 रुपए, 8 ग्राम चांदी 1192 रुपए, 10 ग्राम चांदी 1490 रुपए, 100 ग्राम चांदी 14,900 रुपए और 1 किलो चांदी 1,49,000 रुपए। दोस्तों, जो भाव हमने बताए हैं उस पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से लगेगा। कई लोगों को लग सकता है कि सोना अभी भी बहुत सस्ता नहीं हुआ, लेकिन अगर आप दीपावली से पहले के दामों को देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि सोना उन रिकॉर्ड स्तरों से अब काफी नीचे आ चुका है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आम लोगों के लिए दामों में थोड़ी और गिरावट आना काफी फायदेमंद साबित होगा, ताकि गरीब से गरीब वर्ग भी अपने लिए सोने के गहने बनवा सके, अपनी बेटी की शादियों के लिए, त्योहारों के लिए जरूरत पड़ने पर तुरंत गहने बनवा सके और अपनी खुशियां मना सके। आइए अब फटाफट से पहले आज सोने के ताजा भाव भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज 18 कैरेट सोने का ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 9,074 रुपए, 8 ग्राम सोना 72,592 रुपए, 10 ग्राम सोना 90,740 रुपए और 100 ग्राम सोना 9,07,400 रुपए। दोस्तों, आइए अब देखते हैं 22 कैरेट सोने का आज का ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 11,087 रुपए, 8 ग्राम सोना 88,696 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,10,870 रुपए और 100 ग्राम सोना 11,08,700 रुपए। चलिए अब फटाफट से 24 कैरेट सोने का आज का ताजा भाव भी देख लेते हैं। 1 ग्राम सोना 12,094 रुपए, 8 ग्राम सोना 96,752 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,20,940 रुपए, 100 ग्राम सोना 12,09,400 रुपए। दोस्तों, जो भाव हम आपको बता रहे हैं इस पर अभी 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं उस बड़ी वजह की
जिसके चलते आज सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। जानकारों के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और चीन के बीच हुई 2 दिन की अहम बैठक। इस मीटिंग का ढांचा लगभग तय हो चुका है और माना जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने बैठेंगे तो इस समझौते पर औपचारिक मोहर लगा दी जाएगी। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। चीन ने रेयर अर्थ मेटल के निर्यात पर 1 साल की रोक लगा दी है। वहीं अमेरिका ने अपने 100% टैरिफ हटाने का संकेत दिया है। यानी 2 महाशक्तियां जो अब तक एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी, अब एक कदम पीछे हटती नजर आ रही है। इसका सीधा असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा है। एशिया, यूरोप और अमेरिका तीनों जगह शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर सोना और चांदी में गिरावट आई है। चांदी करीब 5% नीचे घटी है, जबकि सोना लगभग 3% गिरा है। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल जैसे ही ये डील सकारात्मक दिखाई देने लगी, निवेशकों ने अपने पैसे सुरक्षित जगहों जैसे कि सोना और चांदी से निकालकर जोखिम वाले एसेट्स यानी शेयर बाजार में लगा दिए। यही वजह है कि अब मार्केट में कहा जा रहा है रिस्क ऑन सेंटिमेंट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गिरावट लंबे समय तक बनी रहेगी? तो विशेषज्ञों का इस पर कहना है नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अभी भी अपना सोना बेच नहीं रहे, यानी बड़े खरीदार अब भी मार्केट में एक्टिव हैं। इसी तरह गोल्ड ETF में निवेश करने वाले लोग भी अपनी होल्डिंग में कोई खास बदलाव नहीं कर रहे। इसका साफ सा मतलब है कि ये गिरावट सिर्फ शॉर्ट टर्म करेक्शन है, जबकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी तेजी वाला बना हुआ है। अब जरा समझते हैं असली खेल क्या है। अमेरिका और चीन के बीच हो रही इस बड़ी डील के पीछे चीन एक नई चाल चल रहा है। दरअसल चीन चाहता है कि उसकी करेंसी युआन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर का विकल्प बने। इसी लक्ष्य को पाने के लिए चीन गोल्ड बैक्ड करेंसी सिस्टम तैयार कर रहा है। कई विशेषज्ञ इसे एक ब्रेटन वुड्स 3 जैसा कदम बता रहे हैं। इस सिस्टम के तहत जो भी देश चीन के साथ व्यापार करेंगे वो अपना सोना शंघाई एक्सचेंज या फिर हांगकांग वॉल्स में जमा करेंगे और इसके बदले उन्हें युआन में भुगतान किया जाएगा। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो ये कदम डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश है। अगर ये सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाता है तो एक बार फिर सोने की मांग तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि हर देश को अपनी करेंसी को मजबूत रखने के लिए सोने का बैकअप रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल जो गिरावट सोने में दिख रही है वो सिर्फ ट्रेड डील की खुशी में आई अस्थायी गिरावट है, लेकिन लंबे समय में 3 कारण सोने को फिर से ऊपर ला सकते हैं, जिसमें पहला है युआन का गोल्ड लिंक्ड सिस्टम, दूसरा है फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती और तीसरा है डॉलर की कमजोरी। दोस्तों, जब भी आप सोने या चांदी के जेवरात खरीदें तो सिर्फ हॉलमार्क आइटम ही लें और बिल साथ में जरूर लें। हॉलमार्क एक आधिकारिक मोहर है जो गहने पर लगती है और ये गारंटी देती है कि उस सोने या चांदी की शुद्धता और वजन बिल्कुल सही है। यानी जो कैरेट या प्योरिटी दुकानदार बता रहा है, हॉलमार्क उसी की पुष्टि करता है। दूसरी और बहुत ही अहम बात, बिल लेना ना भूलें। बिल में साफ लिखा रहता है मेटल किस प्योरिटी का है, कितने ग्राम है, मेकिंग चार्ज कितना है और कितनी GST लगी है। ये आपके पास ठोस सबूत बन जाता है कि आपने कब, किस दाम पर और किस गुणवत्ता का गहना खरीदा है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। बिकवाना पड़े तो कोई झंझट नहीं। जब आपको मजबूरी में गहना बेचना पड़ेगा तो हॉलमार्क और बिल होने से कोई भी सर्राफा व्यापारी या ब्रोकर उसे बाजार के उस समय के दाम पर बिना किसी दिक्कत के खरीद लेगा। ठगा नहीं जा सकेगा। बिना हॉलमार्क के अक्सर प्योरिटी में छेड़छाड़ या घटिया मेटल मिलाने का जोखिम रहता है। हॉलमार्क इसे पूरी तरह से रोक देता है। हॉलमार्क प्लस बिल आपके निवेश का असली वैल्यू साबित करने का सबूत है। बीच में कोई बहस या गलतफहमी नहीं रहती। आप हमेशा प्रमाणित और सम्मानजनक ज्वेलरी स्टोर से ही अपना सोना या चांदी खरीदें। गहने पर लगी हॉलमार्क मोहर और उसके कोड को भी ध्यान से देखें। बिल में मेटल का पूरा विवरण मांगे।
प्योरिटी, वजन, मेकिंग चार्ज, जीएसटी और खरीदने की तारीख जरूर लिखवाएं। जरूरत पड़े तो वारंटी, बाय बैक पॉलिसी की जानकारी भी बिल पर लिखवा लें। गहने को सुरक्षित जगह रखें, सेफ बैंक में, लॉकर में या फिर अपनी तरफ से कहीं भी सुरक्षित जगह पर, और बिल की एक कॉपी अलग से करवा लें ताकि आपका अगर एक बिल खो भी जाए तो दूसरा बिल आपके पास रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आपके सबसे भरोसेमंद सोना चांदी की खबरों और ताज़ा भाव के लिए KR गोल्ड अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।